Good morning, students. In my last lecture, I was telling you about red blood cells, and today we'll deal with the white blood cells. Okay, so white blood cells, there are some properties of white blood cells that they are having nucleus. Okay, red blood cells, they were not having nucleus, as I have already told. Due to the lack of nucleus, there was a space between RBCs. In between them, okay, they were biconcave in shape. So white blood cells have nucleus in them. There is no hemoglobin. No hemoglobin in red blood cells. We were having hemoglobin because hemoglobin was the carrier of oxygen there, right? So here we don't have any hemoglobin, and WBCs are not carrying any oxygen or any other thing. Okay, so there is no need of hemoglobin. So these are the differences also. Okay, you just compare what I have told in RBCs and what I am telling in WBCs. These are also the differences. Then the amount is 4,000 to 800 per cubic mm of blood, है ना. तो इतना ब्लड जब होगा, है ना, एक mm पर क्यूबिक जो ब्लड होगा उसमें क्या होती है 4,000 to 8,000 आपकी WBCs प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट इज एमीबॉइड मूवमेंट. एमीबॉइड मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे एमीबा मूव करता है ना, आपकी WBCs बिल्कुल वैसे ही मूव करती हैं. तो WBCs मूव कर रही है ऐसे, तो इसको बोलते हैं डायपिडेसिस. दिस हैज कम मेनी टाइम्स इन एग्जाम, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड यू हैव टू लर्न दिस. What is diapedesis? Diapedesis is an amoeboid movement which is done by WBCs. And this diapedesis क्या होती है? ये एक amoeba टाइप का मूवमेंट है जो कि आपके WBCs कर रही हैं, और ये इसलिए किया जाता है so that they come out of the capillaries. अगर मान लो ये आपकी ब्लड कैपिलरी है ना, तो यहां से आपकी WBCs क्या करती हैं, बाहर आ जाती हैं, है ना. तो बाहर आ रही, यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो ओवर हियर. दिस इज द डायग्राम. ये आपकी देखिए रेड ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल है. व्हाइट ब्लड सेल देखिए बाहर आ रही है यहां से, है ना. तो दिस इज कॉल्ड कमिंग आउट ऑफ WBCs. तो WBCs क्या करती है ना, एमीबा टाइप का मूवमेंट करके डायपिडेसिस के थ्रू बाहर आ जाती हैं. अब ये बाहर काहे के लिए आ रही है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को, या जो बाहर से एंटीजन आता है, या अनवांटेड जर्म्स आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, तो WBCs का काम ही होता है डिफेंस करना. डिफेंस करना मतलब हमें प्रोटेक्ट करना. तो हमें प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वो, जब वो बाहर आके फाइट करेंगे. तो फाइट किससे करना है, जर्म से, बैक्टीरिया से. तो फाइट करने के लिए दे हैव टू कम आउट ऑफ द कैपिलरीज. वो कैपिलरीज में बैठ के फाइट नहीं कर सकते हैं WBCs. तो कैपिलरीज से ये बाहर आते हैं, और बाहर आने वाले मूवमेंट को कहा जाता है डायपिडेसिस. गेटिंग माई पॉइंट? सो यू नीड नॉट एक्सप्लेन कि वो बाहर आते हैं, अंदर आते हैं. यू डोंट गो थ्रू दैट. डायपिडेसिस सिर्फ पूछा जाएगा व्हाट इज डायपिडेसिस, तो यू विल से दैट इट इज अ एमीबॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट विच इज शोन बाय WBCs. इट इज मोस्टली टू कम आउट ऑफ द कैपिलरीज, राइट. तो आपको इतना ही बताना है. आप ये पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, ये फैगोसाइटोसिस होता है एंड दिस ओके, वो आपका दूसरा पार्ट है. Now next one is the origin. अब आपकी WBCs का origin मतलब ये बन कहाँ पे रही है, बन रही है आपकी ये रेड ब्लड सेल्स में. रेड बोन मैरो. अगेन देखिए एक वर्ड इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, रेड बोन मैरो. आपको पता है जो बोन्स के अंदर पल्प होता है, कई बार वो रेड कलर का होता है और एक येलो कलर का होता है ना. तो येलो तो नहीं बोलते, उसको व्हाइट बोन मैरो बोलते हैं. व्हाइट बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो, है ना. इफ यू आर ईटिंग नॉन वेज वगैरह तो आपको पता होगा कि बोन्स के अंदर एक पल्प होता है, और उस पल्प में एक आपका येलोइश व्हाइटिश कलर का होता है और दूसरा रेड कलर का होता है. तो रेड कलर का जो बोन मैरो होता है ना, उसमें ही स्पेशली आपकी WBCs बनती हैं. उसके अलावा आपके लिम्फ नोड्स में बनती हैं, लीवर में बनती हैं और स्प्लीन में बनती हैं. यहाँ पे आपके रेड ब्लड सेल्स भी बन रहे थे. तो एक्चुअली जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं मोस्टली वहां पर ही WBCs भी बनती हैं. सो दिस इज अबाउट द, एंड यू प्लीज माइंड इट दैट आपकी WBCs जो है ये रेड बोन मैरो में बन रही हैं. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ WBCs. नाउ विल सी देयर आर टू दिस diseases which are caused due to the increase and decrease of WBCs. अगर आपकी WBCs बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं तो ल्यूकीमिया, आपने सुना होगा ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर जो होता है, ये WBCs जब इंक्रीज हो जाती है ना बॉडी में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकीमिया. तो ब्लड कैंसर में क्या होता है कि एट द कॉस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स को किल करके आपकी WBCs का काउंट ज्यादा बढ़ रहा है. तो WBCs का काउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है देन इट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया. ओके, तो ये ल्यूकीमिया क्या हो गया कि आपका ब्लड कैंसर होता है. एंड आई थिंक यू माइट बी नोइंग, इसका एक ही इलाज होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
है ना, ब्लड को क्या किया जाता है, पूरी बॉडी से सारा ब्लड निकाला जाता है और फिर दोबारा से क्या करते हैं, इसको दोबारा ब्लड जो होता है वो चेंज करना पड़ता है। तो दिस इज मोस्टली डन इन अ वीक और 2 वीक्स। तो जो ज्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट है तो उसको वीक्स में करना ही पड़ता है, मतलब ये चेंज, है ना। एक हफ्ते में मतलब सारी आरबीसीज जो होती हैं वो डब्ल्यूबीसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये ल्यूकीमिया हो गया। तो रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगी तो आपको पता है ऑक्सीजन कैरियर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो बॉडी में क्या होता है, पेशेंट की बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसको। देन दिस इज ड्यू टू इंक्रीज। ओके, ल्यूकीमिया आपने ध्यान रखना है, इंक्रीज की वजह से हो रहा है। और दूसरा है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया जो है वो ब्लड सेल्स अगर डिक्रीज हो जाती हैं, डब्ल्यूबीसीज अगर डिक्रीज हो जाती हैं आपकी बॉडी में तो ल्यूकोपीनिया होता है। अगेन दिस कम्स इन वन वर्ड आंसर, नेम द फॉलोइंग, है ना। तो नेम द फॉलोइंग में आएगा कि व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज, तो ल्यूकोपीनिया, एंड व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसीज, दिस इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ओके, so after seeing this we are having types of this types of WBCs. Types of WBCs we are having 2 types. आपके रेड ब्लड सेल्स जो थे वो रेड ब्लड सेल्स ही थे, उसका कोई टाइप नहीं था एज सच, है ना। लेकिन हमारे पास जो WBCs हैं उनके टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ग्रैन्युलर एज यू कैन सी, और दूसरा है ए ग्रैन्युलर। तो ग्रैन्युलर में आपके 3 टाइप के हैं। वन इज योर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के बाद है आपका एसिनोफिल्स, एंड थर्ड वन इज योर बेसोफिल्स। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के क्या हैं, ये ग्रैन्युलर हैं। ग्रैन्युलर का सिंपल सा मतलब होता है कि ये आपका डब्ल्यूबीसी है ना, तो डब्ल्यूबीसी में आपको पता है न्यूक्लियस तो होता ही है, तो यहाँ पे ना ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको आप डॉट डॉट से बनाते हैं ना, ऐसे शो करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर मतलब इनका जो साइटोप्लाज्म होगा ना उसमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, स्टार्च के जो क्या बोलेंगे दाने, स्टार्च के जो सॉलिड मासेस होते हैं ना यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाते हैं स्टार्च के, प्रोटीन के, तो दीज आर कॉल्ड ग्रैन्युलर। तो ग्रैन्युलर में ये आपके 3 टाइप आते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। और फिर दूसरा है ये नॉन ग्रैन्युलर वाला। तो नॉन ग्रैन्युलर वाले में है लिम्फोसाइट्स, एंड सेकेंड वन इज योर मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये आपके कैसे हैं, ये नॉन ग्रैन्युलर हैं। तो इसके साइटोप्लाज्म में आपने डॉट डॉट नहीं बनाना है, इसका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, इसमें साइटोप्लाज्म कम होता है और न्यूक्लियस का शेप जो होता है वो काफी बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स में भी और मोनोसाइट्स में भी क्या होता है, ये इस टाइप का आपको न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलेगा थोड़ा सा। और बाकी में आप यू कैन सी इन योर बुक, जैसे एसिनोफिल्स में भी न्यूक्लियस थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे डिवाइडेड होता है 2 में, और आपके बेसोफिल्स में भी द न्यूक्लियस इज लाइक दिस। ओके, ये इस टाइप का शेप होता है। तो न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट है। आपके जो नॉन ग्रैन्युलर वाले हैं उसमें न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है, और जो आपके ए ग्रैन्युलर वाले हैं उसमें साइटोप्लाज्म का काफी बड़ा पार्ट होता है और इसमें ग्रैन्यूल्स भी होते हैं स्टार्च के। ठीक है, नाउ देयर इज वन टेबल गिवन इन योर बुक in which it is differentiated and even the diagram is given. Then आपका ये लिखा हुआ है न्यूक्लियस इज बाइलोब, you can see this whole, और इसके फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। ये देखिए, न्यूट्रोफिल का काम है एनगल्फिंग बैक्टीरिया, दूसरा इसका एसिनोफिल्स का भी है एनगल्फिंग बैक्टीरिया, और ये एंटीटॉक्सिन्स भी रिलीज करता है, और ये एलर्जी से एसोसिएटेड है। अगर आपकी बॉडी में एलर्जी बहुत ज्यादा होती है तो इसका मतलब इसिनोफिल का काउंट क्या है, ज्यादा बढ़ गया है। फिर आपका नेक्स्ट है बेसोफिल्स, रिलीज केमिकल्स, ये हिस्टामाइन को रिलीज करता है। लिम्फोसाइट्स, इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। लिम्फोसाइट्स आपने देखना है। मोनोसाइट, इसका काम है इंजेक्ट जर्म्स, इंजेस्ट जर्म मतलब जर्म्स जो आते हैं उनको खाता है। तो नॉन ग्रैन्युलर वाला जो है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is producing antibodies and ingesting germs. Okay, you please go through the table and learn this also. Okay, now next one is function of leukocytes. WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना, और इसका पहला फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन 9th स्टैंडर्ड, बट देन टू अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज अगेन द टर्म हैज कम। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा लेना, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो फैगोसाइट डब्ल्यूबीसीज का काम अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं और ये मोनोसाइट्स हैं, इनका काम है एनगल्फिंग बैक्टीरिया। ये आपके जो ग्रैन्युलर, ए ग्रैन्युलर दोनों के दोनों थे, उनका काम है एनगल्फ करना बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को खा रहे हैं ना वो, तो खा रहे हैं तो उसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, ईटिंग अप ऑफ बैक्टीरिया और एनी एंटीजन विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से अंदर आपकी बॉडी में आ रहा है और वो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, मतलब उससे आपकी बॉडी को डैमेज हो सकता है, तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो एक फंक्शन तो ये है। सेकंड है इन्फ्लेमेशन।
इन्फ्लेमेशन, इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ना इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कभी चोट लगी है, आपने देखा है मच्छर काटता है, तो मच्छर काटने के बाद आपके बॉडी पे क्या होता है, एक रेड कलर का स्पॉट हो जाता है वहां पे, और थोड़ी स्वेलिंग भी आ जाती है, स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस होता है, पेन भी होता है, आपको खुजली भी होती है। तो ये सारी कंडीशंस जब कंबाइंड फॉर्म में होती है ना, तो इसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ये रेड बीसीज ही करती है। अगर आपको मस्कीटो बाइट हुआ है, चींटी ने काटा या व्हाटएवर, आपको किसी इंसेक्ट ने काट दिया है, या बाहर से कोई ऐसी चीज आ गई है जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, तो जो इन्फ्लेमेशन होता है या जो आपको साइंस दिखते हैं बाहर, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि मच्छर ने काटा है, वो तो काट के चला गया, लेकिन आपको पता कैसे चल रहा है, जब आपको खुजली हो रही है, वहां रेडनेस हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, दर्द भी हो रहा है और इचिंग भी हो रही है, स्वेलिंग भी आ गई है वहां पे। तो ये सब जो इन्फ्लेमेशन का साइन है ये WBCs ही करती हैं टू मेक आउट दैट समथिंग हैज हैपेंड टू योर बॉडी, है ना, फ्रॉम आउटसाइड। तो वहां पे ये डिफेंस मैकेनिज्म करने भी चाहती है और इन्फ्लेमेशन करने भी चाहती है, ठीक है, WBCs। तीसरा काम है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाना मतलब कि बाहर से कोई अगर एंटीजन आया है, एंटीजन मतलब अनवांटेड चीज जो आपकी बॉडी में कभी आपकी बॉडी उसको पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, तो अगर कोई एंटीजन आया है तो उसके अगेंस्ट क्या करना है, फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाते हैं वो भी आपका कौन बनाता है, WBCs बनाती हैं, ठीक है। तो WBCs के ये 3 फंक्शंस थे आपके। इसके बाद नेक्स्ट यू आर हैविंग एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन्स, आपको एक बॉक्स में दिया हुआ है दैट यू हैव टू गो थ्रू एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड प्लेटलेट्स, है ना, विल डील विद दैट लेटर ऑन। मीनवाइल प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट, ओके, थैंक यू।